तो गर्मियों की छुट्टी में जब गांव जाता था भैया, तो एक बार मैं गांव में खो गया। हाँ। तो उसी मोड़ पर किसी गली में घुसा और खो गया। मोड़ पर। इतना और रोना शुरू, और भैया 30 मिनट हो गया। 30 मिनट बच्चे के लिए 1 घंटा होता है, और मैं रोना और समझा के बता रहा है 30 मिनट भैया एक बच्चे के लिए घंटा हुआ। मैं भैया रोना शुरू। अब जब मैं 5 साल का था, तब तक मुझे मम्मी का नाम नहीं पता था। मैं मम्मी को मम्मी नाम से जानता था, मम्मी नाम से और जानता पापा था, को ये पापा बढ़िया। नाम से। ये बढ़िया है। तो कह रहे को किसके लड़के, मम्मी का। अरे यार। और ये एक पहलवान का किस्सा है। तो क्या हुआ कि क्योंकि हमने अपनी साइड ही सुना तो वहीं का होगा। तो क्या हुआ कि एक पहलवान को बिच्छू ने काट लिया। हाँ। बिच्छू ने काट लिया तो गांव वाले ने कहा चलो दिखा लाओ, झड़वा लाओ, हाँ। इससे पहले कि कोई असर हो। तो कहते हैं 20 साल से पहलवानी कर रहा हूँ, इत्तो सो बिच्छू, इत्तो सो। आज यही देखते हैं बिच्छू जीतेगा कि मैं। तो भैया 1 घंटा हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब चलो झड़वा दें। अरे अरे आज यही देखेंगे कि बिच्छू जीतेगा कि मैं। थोड़ी देर वही भैया, आधा घंटा, फिर कहते कुर्सी दे दो। तो कुर्सी ला दी कि उस पर बैठ के भाई साहब तुम बाद में जीत लियो, कब और से जीत लियो, चलो तुम्हें दिखवाया कि नहीं आज पहलवानी पे आ गई है। पहली बार में हमने कहते बिच्छू जीतेगा कि हम। फिर कहता है कि चारपाई डाल दो, इधर खटिया डाल दो। तो देखो भाई साहब चलो दिखवा लो। बिच्छू चढ़ रहा ज्यादा, दिमाग तक पहुंच जाएगा नहीं। आज मैंने भी कसम खा ली है पहलवानी की, बिच्छू जीतेगा कि मैं, इत्तो से बिच्छू जीतेगा भैया। फिर गांव वालों ने पूछना बंद कर दिया। 15 मिनट बाद कहता है ले चलो बिच्छू ही जीत रहा। फसल आती है, ओसा ओसा के फसल तैयार हो जाती है, तो बच्चे होते हैं उनको अंजलि दी जाती है। मैंने एक निश्चित अनाज की राशि कुछ थोड़ी सी 1-8 किलो दे दिया। तो हमारे यहाँ अलसी होती थी, तीसी जिसको बोलते हैं, ओमेगा 3 कह के कई बार जो है क्या नाम है मेडिकल वाले बेचते हैं। एक दिन मैं कुछ खरीदने गया था, मैं देखा, मैंने कहा अलसी रखी बेच रही है, अलसी कौन बेचता है? तो उससे पूछा, मैंने कह रही है अलसी बेच रहे हो तुम? बोला नहीं ये ओमेगा 3 है। मैंने कहा यहाँ के ओमेगा 3 हो ओमेगा 3 हो गई, वहां से तो ये 40 रुपए 20 रुपए किलो थी, इधर आके आते आते ये मैटर हो गया कि वो इतनी 50 ग्राम जो है 200 रुपए की या 140 रुपए की ऐसी बिकती है यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ की मुख्य फसल है वो। किसी बड़े अंग्रेजी लेखक का कोट है, डू नॉट वेट। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मल्लू का कह गए सबके एक ही दाता कोट राम। है, एक ही कविता है, इतना ही है। डू नॉट वेट टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट समथिंग गुड। डू नॉट वेट टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट समथिंग गुड। डू नॉट वेट, इंतजार मत करो टू बी परफेक्ट, किसी चीज के परफेक्ट होने का, टू स्टार्ट समथिंग। नहीं भाई कर दो स्टार्ट, काम शो है, हमने ऐसे थोड़ी देखो मेरी बात सुनो, काम शो हमने स्टार्ट कर दिया ना, वेट थोड़ी क्या परफेक्ट होगा किसी, वो तो सत्येंद्र भैया आ गए। यही तो चीजें- इंट्रो था कुशल भाई, यही तो है। यही इंट्रो है। तो अच्छे से मेरा रख लो। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे देख के ही पढ़ देता हूँ। अरे भाई भैया इसको रखना है, काटना नहीं है, ठीक है। ऐसे ये एक कटना नहीं आदमी चाहिए उन पे। अंग्रेजी मीडियम का बता करके और एक कोट नहीं पढ़ पा रहा है, हाँ है ना। देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। सवाल तो है ही है देश की शिक्षा व्यवस्था पर। मराठी में पढ़ा था इसने, इंग्लिश मीडियम में। जी डू नॉट वेट। एक पहले लास्ट हंस एक ले। लास्ट भैया, एक पहले लास्ट, हंस ले एक तू एक एक बार, लास्ट, है ना? एक लास्ट पहले बार, तू हंस ले। एक लास्ट बार भैया। एक बड़े इंग्लिश फिलोसोफर का कोट है भैया कि डू नॉट वेट टू बी परफेक्ट टू। टेलीप्रॉम्प्टर लगा सकते सही था, नहीं करते, एक ही कोट है। अब हो जाओ, अब ये लास्ट। एक बड़े इंग्लिश फिलोसोफर का कोट है, डू नॉट वेट टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट समथिंग गुड। यानी भैया कि किसी चीज़ के परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसे शुरू कर देना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये कि आज मैं देरी या जल्दी के कारण इंट्रो नहीं बना पाया था, तो इस कोड का सहारा लेकर द काम शो के इस नए पॉडकास्ट को, इस नए एपिसोड को शुरू कर रहा हूँ। हमारे साथ कुशल भाई हैं। कुशल भाई आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ हैं, और भैया के बारे में बैक ऑन डिमांड, हर बार भैया को डिमांड पे बुलाना पड़ता है। मतलब मेरी ख्वाहिश भी है बुलाना, जितना कहें उतना ज्यादा। हाँ वो कहते हैं तो बुलाता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाने का नहीं। भैया नहीं तो बुलाता है ना। भैया के बारे में जो औपचारिक इंट्रोडक्शन होता है, भैया डीयू में प्रोफेसर हैं हिंदी के, और साथ में राजभाषा सलाहकार हैं, साथ में बहुत अच्छे साहित्य रसिक हैं, और काफ़ी अच्छे, पहली बार इंडिया में कोई साहित्यिक इन्फ्लुएंसर है। तो भैया रील डालते हैं, और जो है वो ना के उसमें 100 के में मिलियंस में पहुंच जाती है। तो भैया और इस हमारी
कांशों पर भी यही कृपा बनी रहे। और जो आपने कुर्ता दिलाने का वादा किया और इस बार भैया ने हमें कुर्ता दिलाने का वादा भी किया है। नहीं, वादे के पक्का एक हमारे राहुल भैया हैं, हाँ, बहुत अच्छे कवि हैं भैया वो। हाँ। तो इस पे तुम हंस क्यों रहे हो? अरे बहुत राहुल भैया एक बारात में गए, बस मैं डाल अच्छा। पाऊंगा बड़ा बढ़िया किस्सा बताते हैं राहुल भैया। बारात में गए, हाँ, खूब डांस करें भैया, वो नचे बुरी तरह से, अरे मयूर। बड़े अच्छे शायर हैं राहुल नचे। भैया। हाँ बहुत नाचे नचे भैया, कह रहा वो नचे बहुत बुरी तरह, वो नाचे बाकायदा। हाँ। उस बारात में सबसे ज्यादा खुश वही है, क्यों? किसी की बारात में, अच्छा। वो नाचे बस खूब नाचे। उनको और उनका नाचने को मिलता फेवरेट है। स्टेप रहे कि जब वो मुंह में एक 10 का नोट दबा के अरे और हिलते हुए जाके और जो सामने वाला जो बैंड वाला है जो हिले नहीं वो उसी तो फिर जैसे इंटरस्टेलर में वो नहीं होता जो मैच करते हैं दोनों गति, जब विमानों में दो विमान एक दूसरे में पेट्रोल फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल के फ्यूल जब ट्रांसफर करते हैं तो मैच होता है, हाँ। तब जाके वो एक वो बनता हाँ, है, पाइप बनता है और वहां से फ्यूल ट्रांसफर होता है। अब यहाँ से इस रफ्तार से 10 का नोट आ रहा अच्छा, और नागिन वहां वाला से है। हाँ, वहां से उस 10 की रफ्तार में ये, और ये पूरा सीन तभी होगा जब वहाँ कैमरा लगा है, हाँ, उससे अच्छा। पहले उससे ऐसे पहले बात नहीं, नहीं, ये नोट तभी मुंह में दबेगा। हाँ। ये उनका फेवरेट स्टेप था, तो नाचते 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 मुंह में दबाया और कट 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 कट, और उधर से वो ऐसे ऐसे करके एक टून बन गई, सिंक हो गए दोनों बिल्कुल। भैया कैमरा लगा हुआ है, राहुल भैया नाच रहे, एकदम से राहुल भैया गायब, हैं? ना इधर दिखे ना वो जो हाँ, जो उधर से जो नाचता हुआ आ रहा था बगुला, उसको भी नहीं दिखे। बगुला। देखा तो गटर का ढक्कन खुला, अरे यार, राहुल भैया अगले कदम में नीचे ही समा। अरे यार, अरे। आप कभी ना गांव में जाके, अगर आप गांव में रहे हैं, हम लोग तुम्हारे इधर तो थोड़ा फिर भी ठीक है क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, हाँ। हम लोगों की इधर का जो गांव है बुंदेलखंड का, वो गाँव है। लड़कियां जो आती है ना, कभी देखोगे तुम कुशल, उनके आंखों में दयनीयता दिखती है कि किसी ने बुलाया था तो आए, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम था तो आए। तो आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे ही चले आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। जैसे मैं, और एक बात और, जो ये आजकल की जंजी जनरेशन है और इनकी माएँ हैं जो, और जो जिस तरीके, और आप ये जो अल्फा वाले हैं और इनसे आगे हमारी वाली, मतलब जो मेन अभी जो माँ बाप बन रहे हैं वो लोग, उनके अंदर एक अजीब सा एक दुर्गुण है कि वो बुआओं के संबंध में रील दिखा रहे हैं बच्चों को, हाँ बहुत कि सारे नागिन है influencers। बुआ, हाँ। बुआ ये बुआ आग वो, बुआ आएगी तो फलाना, आग लगा देगी। आग आएगी तो आग लगा देगी, घर बटुआ है, फलाना है, ढेमका है, काला जादू जबकि करती। वो खाला जो है काला जादू कर देगी और वही। ये कर देगी। जबकि हम जब छोटे थे, मैं अपनी बुआ को बताऊं तुमको कि कुशल, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, उनकी तो उम्र पिताजी से भी बड़ी है, लेकिन अगर कल को वो इस लायक हो कि हमें किडनी दे सकें तो वो कल दे देंगे, कि बाबू को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। बुआ आती थी हमारी, मैं तुमको बुआ किस्सा सुनाता हूँ कि बुआ जब आती थी तो हमें लगता था कि एक आध दिन और रुक जाए, एक आध दिन और रुक जाए, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ हम मग बुराई कर दें हम इनसे, कुछ इनसे ले लें, आएंगी तो कुछ लेके आएंगी, जाएंगी तो कुछ दे के जाएंगी, इस तरीके का भाव रहता था। तो हमारे यहाँ गांव में कोई बस अड्डा तो रहता नहीं, तो छोटी छानी रहती थी, गुमटी, जहाँ समोसा मिलता था, कुछ गुटका उटका इस तरीके का मिलता था, और बैठने के लिए 2-4 ठो पटिया ऐसा ही होता है, पटिया जोड़ के, मतलब मोड़ पे बैठने के लिए, होता है। हाँ मोड़ पे। हाँ। तो सड़क पे जैसे क्या हुआ, तो मान ले बुआ को ऐसे बैठा दिए और हम खड़े हो गए, उनकी डोलची वोलची लेके आ गए, और जीप आ रही है, तो जीप वाले को नीचे से तो ऐसे हाथ दिखा रहे हैं और इधर से कह रहे हैं कि निकलो, है ना, ऊपर से कि निकलो। तो अब बुआ को ये वाला हाथ दिख रहा है कि रुकवा रहा है, बाबू हमारा रुकवा रहा है, और ऊपर है से ना? दूसरा ऊपर से हम कह रहे हैं कि रोक मत देना, तुमने शीशा उसा फोड़ेगी, मतलब ऊपर से ऐसे ऐसे कि निकलो तुम, जाओ जाओ, है ना। तो ऊपर का भाव पूरा एकदम ऐसा है, तो जीप वाला नहीं रोकता था। अच्छा, जीप वाला भी जान रहा है, गांव का ही होता था या पड़ोस के गांव का होता था कि भाई बुआ को नहीं भेजना इतना जल्दी, है ना, वो नहीं रुकता था। फिर हम बुआ से कहते थे कि बुआ देखो ये भी नहीं रोका, भरी थी, बहुत भरी थी, अब चलो कल जाना। तो ये भाव होता था। जैसे अब की जो मैटर शेर याद आ गया इस किस्से पे, हाँ। खुर्रम आपा का। हर रोज पलट आते थे मेहमान किसी के, हर रोज ये कहते थे कि गाड़ी नहीं आई। आए नहीं, ये तो खैर परिहास है, मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो सीरियसली बता रहा हूँ कि अन्य मेहमानों की कितना अच्छा है, मैं तो अन्य मेहमानों की तुलना में हाँ। फर्जी रिश्तेदार किसी को नहीं अच्छे लगते। वो जो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा कि रिश्तेदारों की, दुश्मनों की 3 प्रजातियां दुश्मनों की 3 प्रजातियां हैं, दुश्मन, जानी दुश्मन और रिश्तेदार। ठीक है, तो वो रिश्तेदार किसी को नहीं अच्छे लगते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संबंध ईश्वर ने गढ़े या हमारे समाज ने जो गढ़े, मैं मानता हूं कि मौसी, बुआ, नानी, ये मतलब अगर भगवान कहीं होगा तो इनके जैसा होगा। क्या बात है, क्या बात। अगर कहीं होता होगा तो। मेरी मौसी हमारे 4 घर छोड़ के ब्याही थी। मजाल है जब तक वो थी, अब नहीं रही, वो माँ से छोटी थी। पिताजी भी उनको बड़ा ये करते थे कि नहीं बुया बुया, हमारे यहाँ बुया जैसे कोई साली अगर उम्र में ज़्यादा छोटी होती है तो जैसे हमारे यहाँ उनसे मजाक करने का रिवाज नहीं। मेरे पिताजी उनके पैर छूते थे,
बेटी मानते थे। तो बुया बुया कहते थे उनको। तो जब भी कभी जो है ये होता था कि भाई जो है क्या नाम है, मार आज ये था कि अब आज पिट ही जाएंगे, पिताजी आज मारेंगे, तो हम तुरंत नाम लगाते थे कि मौसी घर थे। अब मौसी आग खड़ी हो जाती थी कि हाँ हमारे साथ थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो बाद में जान पाए कि हमारी माँ ये है। सही बात है। बाद में जब लोगों ने बताया, या दीदी कभी कभी लड़ाई में कह देती थी कि नहीं तुम्हारी असली माँ उधर है, ये मेरी माँ है। मौसी बिटिया थी जो, दीदी कह देती थी मजाक में, तो हम रोने लगते थे कि हमारी माँ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं छोड़ आती थी मम्मी, तो हम भी चले जाते, कुछ दिन बाद हम खुद ही चले जाते थे। तो ऐसे रिश्ते, और बुआ का रिश्ता। तो अभी जो ये जो ऐंठ आई है लोगों के अंदर कि कोई हमारे घर नहीं आए, हम किसी घर नहीं जाएंगे, जाते भी नहीं है। कोई ब्याह शादी होती है तो उसमें भी लोग होटल बुक करा देते हैं। भाई साथ में रहोगे 2-4 बार लड़ाई तो हो, सबकी लड़ाई होती है, किसकी लड़ाई नहीं होती। आनंद ही उसका, आनंद उसका भी आनंद आता है कि मार उसी। मैं मैं घर जाता हूँ, मैं अपनी माँ से कुर्सी उर्सी लगा के बकायदा लड़ाई लड़ता हूँ कई बार। तो जैसे मान लिया ऐसे कहते हैं कि आप बड़े भैया कुछ नहीं कहती, आपके पास जो भी गहना गुड़िया है आप बड़े भैया को दे के जाएंगी। अम्मा सिर्फ कहते हैं तुमको नहीं पता है सभी संतान बराबर होती है, रोने लगते उसी। फिर ये होता है कि अब खाना नहीं खाऊंगी, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर मनाते हैं कि चलो खा। तो जैसे परिहार आदमी लड़ता, गली चलते आदमी से थोड़े लड़ेगा कोई, किसी व्यक्ति से लड़ेगा, इसका मतलब उसके साथ उसका कुछ लगाव। सही बात। लेकिन उसको जो ये रीलों ने बर्बाद किया है, मतलब तुम सोचो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मतलब रील आ रही है कि उसमें नागिन जहां रखी है, नागिन जहां बनी हुई है पेज पे, वहां उसको इंगित करके बता रही भौजाई ननंद को कि ये देखो, ये जो अपने बच्चे को कि ये बुआ नहीं है, नागिन। बच्चे भी वैसे ही सीख बच्चे भी वैसे ही सीख रहे हैं। क्या सीखेंगे? आ गई बुआ, अब आग लगाएगी, कई जगह तो ये मतलब देखा गया। हाँ, तो इस तरीके का पर्याय बुआ और ये आग प्रयास नहीं है, ये एक पारिवारिक जो संस्था है, वो परिवार नामक संस्था को बर्बाद करने की साजिश है। बिल्कुल। जिसके तहत भाई, अरे विवाह 2 लोग करते हैं कुशल, मान लिया आपकी लड़ाई हो गई, कौन बचाव करेगा, बीच बचाव कौन करेगा? सही बात। आप दोनों लोग फिर अगली बार 30,000 कोर्ट में मिले हुए। मान ली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कल को तुम्हारी आपस में कोई बातचीत हो गई, तो कम से कम तुम दोनों लोग मेरे पास आए, मान लिया कोई छोटे भाई भी, जरूरी नहीं कि पत्नी से लड़ाई हो, तो तुमने कहा कि भैया अगर कह देंगे तो मान जाएंगे, तो मैं कह दिया कि भाई तुम भी, तुम्हारी भी गलती, थोड़ा सा तुम भी, जैसे पापा बाद में दोनों भाइयों को पीटते थे, बाद में कहते थे सॉरी बोलो, सही और बात। ठीक हो जाता था। कोई एक बड़ा रहता है तो ठीक रहता है। तो वो जो परिवार का ढांचा था उसमें महिला केंद्र थी। जैसे किसी बड़े आदमी ने कहा कि महिला परिवार की धुरी है। हाँ, और धुरी ही बेचारी ऐसे घूम रही है कि किसी की कृपा पर आधारित, सही बात। किसी की कृपा पर उसका जीवन चल रहा है, उसको पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और ना सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ, बल्कि अगर प्लॉट का और खेती का इनका भी अगर झगड़ा हो गया है तो ये होता था कि 4 लोग जब सारी बुआएं इकट्ठी हो जाएंगी उसके बाद फैसला होगा। हाँ बुआ, अच्छा सिर्फ छोटी चीजें नहीं। बुआ लोग बंटवारे में भी ध्यान रखती थी कौन भाई कमजोर है। हाँ, जैसे मेरी माता तो जी, पंच परमेश्वर बाकायदा। मेरी माँ कई बार, माता जी मेरी वैसे अच्छी महिला है ना, लेकिन उन्होंने इस मामले में वो बुआ से नाराज नहीं। कि उन्होंने छोटे वाले को थोड़ा ज्यादा अच्छा हिस्सा दे दिया। अच्छा इसलिए भी दे दिया कि छोटे वाले छोटे थे, ठीक है, उनसे ज्यादा प्रेम करते थे, ये भी तो सम्मान है कि माना उन्हें पता है कि अगर ज्यादा मिल भी रहा है, उसके बावजूद हमारे यहाँ बुआ जब भी आएगी, माँ दोनों आंचल पे हाथ लगा के 3 बार प्रणाम करना। और ये शहरों में तो नमस्ते नहीं है, आदमी गले नहीं मिल रहा है। कितनी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद ऐसा नहीं होता था कभी कि इस तरीके। मैं बताऊं कि चाची वाची से, चाची भी एक बहुत बहुत बेहतरीन रिश्ता है। चाची हमारी चाची की हमारी माँ खूब लड़ाई होती थी किसी बात पर, और उसके बाद हम जाके चाची घर खाना खाते थे। ना कभी चाची रोकी ना अम्मा रोकी कि इनके नहीं जाना। अब वो पता चला कि अब बता रहे हैं कि चाची घर नहीं जाना, उसके दिल की जगह लकड़ी का चौकोर टुकड़ा लगा है, डाइन है वो, फलाना है। ये क्या बदतमीजी है भाई, आप ऐसे सिखा। अच्छा छोटे छोटे बच्चे के दिल में इस तरीके की चीजें आप घर कर रहे हैं, उससे ये इस तरीके की समस्याएं जन्म ले रही हैं। खटपट भी भैया हमारे घर पे भी खूब खटपट हुई, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी का, जैसे हमारी बुआ तो बहुत संपन्न थी, सारी की सारी दिल्ली रहती थी, हम सब गाँव में रहते थे। तो मेरी माता जी ने तो, इतना कोई मार्केट नहीं था जहाँ से साड़ी ले पाए, तो काफी टाइम तक बुआ जी की दी हुई साड़ी यहीं पहनी। अरे तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ जो टीवी लगी वो बुआ की दी हुई थी। मैंने जो पहला वीडियो गेम खेला था सुपर मारियो, वो मेरी बुआ जी मेरे जन्मदिन पे लेके आई थी एक वक्त तक। और जब कोविड आया, वो बड़े ही हुए मौसी के लड़के कपड़े पहन के। सत्तू भैया है मेरे, मैं उनको, मेरी हाइट उनकी थोड़ी मिलती है, तो उनके छोड़े हुए खूब कपड़े पहने, जूता में आगे रुई लगा के। कोई हमें ना कोई इसका वो है, हमें तो बढ़िया अच्छा लगता था कि भैया बराबर हक तो मिले।
तो हमें बढ़िया से पहना, कोई कभी ऐसा कभी सही बात वो भी नहीं होना, अच्छा। लज्जा आई ना कभी इस तरीके कोई संकोच हुआ। ज्ञान दादा की बहुत अच्छी कविता है हाँ। कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जो लौटने का एक वो नहीं है, और गांव देहात में लड़कियां जब आती हैं तो किसी कार्यक्रम में कोई बुलाता है तो ऐसा लगता है जैसे मतलब एहसान किया गया है उनके ऊपर इस तरीके से। और या जो कुछ थोड़े धनाढ्य हैं, थोड़े ढंग के परिवार में ब्याही हैं, वो अपने तरीके से आ जाती हैं, हाँ। उनको फिक्र रहती है। तो इसमें कविता ये है कि बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन मई के आ जाती है। वाह, ये बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन मई के आ जाती अरे हैं, कितना सुंदर है। वाह, बापू के संग विदा हो गए सब अधिकार दुआरे के। हाय हाय हाय। बापू के संग विदा हो गए सब अधिकार दुआरे के, आंगन चौखट और कोठरी चली गई अम्मा लेके। क्या बात। और सूखे हुए ताल से जाकर जाने क्या क्या बतियाती हैं। सूखे हुए ताल से सूखे हुए जाकर ताल से जाकर जाने क्या क्या बतियाती बतियाती हैं। हैं, बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन मई के आ जाती क्या हैं। बात वाह, है, वाह, क्या वाह। बात है, और क्या कविता सुनना कि आंखों में मोतिया बिंद है, हाय हाय। वाह, आंखों वाह, में वाह, वाह। मोतिया बिंद है, जाने कैसा धुआं मचा, हम्म। बचपन में जो नीम खड़ा था अब बस केवल ठूंठ बचा। हाय। बचपन में जो नीम खड़ा था अब बस केवल ठूंठ बचा, उसी ठूंठ के नीचे रुक कर हाँ, कुछ भूला बिसरा गाती हैं, वाह, बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन मई के आ जाती है। क्या बात और है। कहते हैं कि ये पंक्ति सुनना कि हर पीपल बरगद गलियारे से बचपन का नाता है। वाह। ये पंक्ति सुनना कितना दर्द है इसमें। कहते हैं कि हर पीपल बरगद गलियारे से बचपन का नाता है, खुद ही चलकर आ जाती हैं कोई नहीं बुलाता है। हाय हाय हाय। हाय हाय। खुद ही चलकर आ जाती हैं कोई नहीं बुलाता है, और जाते समय जरा से चावल, जाते समय जरा से चावल हर घर में बिखरा आती हैं, वाह, बूढ़ी हुई बुआ पर हर सावन में के आ जाती क्या कितना बात है, बढ़िया कितना है। सुंदर, वाह, वाह, कितना है। बुआ सुंदर। घर तोड़ू नहीं है, नागिन नहीं है महाराज, समझने की जरूरत है कि आप उसे किस तरीके से समझ रहे हैं, और जितना आप स्पेस देंगे उसी हिसाब से तो चीजें होंगी। बहुत कितना सही। अच्छा वर्णन किया है कि क्या मोतिया बढ़िया। बिंद है, और फिर वो भी- गीत गा रही जो भूले बिसरे हैं, भूले बिसरे जो हर क्या पीपल बात है। बरगद बहुत गलियारे से मार्मिक, बचपन का नाता है, बहुत मार्मिक। खुद ही चलकर आ जाती हैं कोई नहीं अरे बुलाता। भैया मेरी ट्रेन करो गांव की। बुआ के पास जाना है। नहीं, जाना चाहिए। बहुत 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 ही अच्छा। बड़ी आज की पॉडकास्ट भैया, पता नहीं कितनी बार तो आंखें भर आई और कितनी बार तो क्या बढ़िया, सारे रिश्ते याद आए, नानी याद आई, बुआ याद आई। नहीं, रिश्ते मैं कहूँ अगर एक बात ही कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाओं की वजह से ही जिंदा है, हाँ, हाँ। और इतने मतलब अच्छे लगते हैं। ज्यादातर दुनिया में जो रंगत है, रौनक है, वो महिलाओं की वजह से ही महिलाओं है, की वजह से ही है। और उनको इस तरीके से किया जा रहा है ये समाज। भैया मेरे तो फूफा जी का क्या कहना है, जैसे कोविड जब खत्म हुआ और मैं 3-4 साल अपने फूफा जी के ही रहा, तो पहुंच गया, खाना वहीं पीना वही बुआ जी के पास ही, और कभी जाना नहीं हुआ। तो मेरे फूफा जी कहते थे कि कुशल तो हमारे दहेज में ही आया है, ये तो हमें दहेज में ही मिला है। वो जो मोड़ थी गांव की, जहां से हमने सामान उठाया था, ये उसी सामान में लद गया था। उसी सामान में रह गया यार। तो ये उनका अच्छा, कहना मोड़ था। से आप जैसे हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड बघेलखंड का जो इलाका है, वहां पर जो विंध्याचल का इलाका, वहां पर ये बड़ा अच्छा होता है कि गांव का मोड़ होता है, हर गांव का एक मोड़ होता है। हाँ, वो आते ही कैसे अंदर से गुदगुदी से आने लगती है कि अब आएगा, अब आएगा, अब हमारा गांव वाला का मोड़ पे बस अंदर नहीं जाएगी गांव में, बस गांव के मोड़ पे वहीं से उतार पैदल देगी। जाएंगे आप। वहां से फिर या तो पैदल जाएंगे, या तो कोई कोई गांव कोई 2 आया किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर भी होता क्या है। बात है। जैसे हमारा गांव जो है वो 4 किलोमीटर अंदर है भैया। हाँ, रोड से। तो हम जो है देखते हैं कि कोई तो अच्छा इतना फेमिलियर है आपस का कि कोई ना कोई तो आपकी जान पहचान का मिल ही रिश्तेदारी जाता है। है गांव में, तो सुरक्षा कोई की दृष्टि फला से चाचा जा रहे हैं, कोई फला बड़े पापा जा रहे हैं, वो मिल गए, बैठ जाओ बेटा बहुत ही- बाइक पे। हमारा तो जो गांव था जहाँ हम रहते थे, तो कच्ची सड़कें, जितना मुझे बचपन का याद है, कच्ची सड़कें रहती थी, और धूल रहती है वो पीले रंग की, सुनहरे रंग की, हाँ हाँ, लाल और एकदम से जैसे गर्मियों की लू चली और वहां से कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, एकदम से उड़ी, और जैसे जैसे वो गर्द बैठती है वैसे वैसे एक आकृति निकलती है, क्या बात। और उम्मीद करते थे कौन है, तो देखा थे मामा चले आ रहे हाँ। हैं। कभी देख रहे हैं चाचा ऐसा ही- चले आ ऐसा रहे ही हैं। उधर होता से है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सब सबको पहचानते हैं, हाँ, सब सबको पहचानते हैं, और बकायदा नाम से पहचानते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब अच्छा अलग से कोई ट्रेनिंग की हो, नहीं। एक बार- अच्छा, एक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि जब कभी ननिहाल जाओ हाँ, तो माता जी के नाम से लोग बुलाते हैं आप, हाँ, कि ये तो फलाने का लड़का है, हाँ, कितनी अच्छी बात ये तो है। फलाने का तो लड़का हाँ, है। हाँ, और कितना प्यारा लगता है, क्योंकि अलग टाइप का सुनने को मिलता है। पिताजी के नाम से तो यहाँ बुलाते अपने ही घर लोग, पे इधर गांव में अपने पिताजी के नाम से, हाँ, उधर और माता ननिहाल जी में के माँ नाम के से नाम लोग से। बुलाते हैं।
तो जब कभी मैंने जैसे अच्छा मुझे नानी हमारे यहाँ नानी के यहाँ पे लाइट वाइट थी, हमारे गांव में लाइट वाइट नहीं थी, तो हम लोग जाते थे तो पता लगा फ्रिज खोल के कुछ किए ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, जबरदस्ती लट्टू जला के देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। माँ भी हमारी थोड़ी खतरनाक। अच्छा फ्रिज वाला लट्टू? फ्रिज नहीं, तो फ्रिज वाला भी गेट खोलते थे, खेला थोड़ा हवा ली फिर बंद कर दिया। और गाँव में क्या होता है कुशल, अब यहाँ तो हम लोग खड़ी बोली बोल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, गाँव में अगर तुम खड़ी बोली बोल दो, अरे अभी तक वो कहते हैं अंग्रेजी बोल रहा है अंग्रेजी बोल रहा है। एक लड़का आया था जीन्स वूंस पहन के और वो एक ढीला सा स्वेटर पहन के, और उसने एक बार गांव में एक्चुअली कह दिया। एक्चुअली नाम ही पड़ गया वो एक्चुअली। उसको बाद में कि एक्चुअलिया कहाँ गया, आज एक्चुअलिया नहीं आया। जैसे मैं गांव के एक बार मेरे को ना शौक चढ़ा, नया नया दिल्ली आया था पढ़ने, तो वहाँ दो ही जगह मार्केट करने जाते थे, या तो एसएन मार्केट और या तो वो जो कश्मीरी गेट पे है ना, जो वो मजनू टीला के पास में, जो बुद्धिस्ट वाले जो बौद्ध वाले जो मार्केट लगती है, क्या तुम तिब्बत मार्केट, तिब्बती मार्केट, क्या तो उसका नाम कुछ नाम है है ना, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। वहां जाते थे, वहां से कपड़े पट लेके, तो एक मैं फटा पैंट ऐसे जगह जगह से लेके आ गया और गाँव चले गए। अरे वाह क्या बात है। और उसके बाद जो है मैं जब घर पहुंचा तो माता जी सूप में कुछ पटक रही थी और उन्होंने मुझे देखा, ऐसे देखा, बिलाई थी कि ये तुम्हारा जो है, तुम गांव के बीच में से आए। तो मैंने कहा रास्ता वही है, क्या सोचे होंगे लोग कि एक इनके पास पैंट तक नहीं है, क्या सोचे होंगे लोग कि एक पैंट तक नहीं है इनके पास, बताओ। पंडित के लड़के के पास पैंट। एक बार ऐसे ही मैं बाबू 12वीं क्लास में था, मैंने बाल कमी पड़ गई थी। हाँ, मैंने बाल बड़े बड़े कर लिए है ना, और भाई साहब बहुत प्रयोग किया आपने। हाँ जिंदगी में, अरे मैं बस छोटे में निकल गया था ना, तो गांव वालों से मैं थोड़ा सा अलग था। गांव जाता था तो जैसे गांव जाता तो मैं लोगों को बताने की कोशिश करता था कि ये भी होता है, ये भी होता है, और वहां से बाहर लोग गए नहीं। इवन एक बार की बात मैं तुमको बताऊं, मैं अपने गाँव में गया, एक भैया है चुन्ना भैया, उनका नाम है चुन्ना भैया, और एक है उनका नाम है मुन्ना भैया। अब वो जो है दोनों लोग इस बात पे लड़ रहे थे सुबह सुबह 9 बजे अपने दरवाजे बैठ के खाट पे कि अहमदाबाद ज्यादा अच्छा शहर है कि इलाहाबाद। दोनों लड़ रहे हैं। मैं दुकान में कुछ सामान लेने गया था, रम्पी दाई की एक दुकान है हमारे, वहां कुछ सामान लेने गया था, तो मैं उधर से आ रहा हूँ, दोनों लड़े पड़े हैं एकदम। अच्छा, चुन्ना भैया का लड़का अहमदाबाद में नौकरी करता था, तो वहां पे उसने घर वर खरीद लिया था, तो कभी बुलाया होगा उनको, वहां रहे होंगे, तो उन्होंने देखा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और ये वो दिस दैट। अच्छा, मुन्ना भैया सुन के तो थोड़े आध्यात्मिक थे, तो संगम उंगम नहाने जाते थे इलाहाबाद, तो उनको लग रहा था कि संगम वाले शहर को कोई ऐसे नीचा कैसे बता सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अहमदाबाद कोई होगा, अजीब गरीब तो नाम लग रहा है, ये बढ़िया है, संगम की नगरी है, तीर्थ राज प्रयागु, तुलसीदास लिख के गए हैं, तुम कह रहे हो कि नहीं जो है क्या नाम है वो शहर बेकार है और ये वाला अच्छा है। अच्छा, वो भैया इतने खतरनाक, देखो तो उसका उनका विवरण देखो तुम। सामने एक प्रधान जी, पुराने प्रधान भैया थे, तो उनका घर था, तो उन्होंने मतलब अपने बाहर से थोड़ा सा सजाने के लिए अपने उस पे टाइल लगवा दिए थे। अच्छा। तो वो चुन्ना भैया ऐसे ये भी है गांव में, मुन्ना भैया को दिखा के कह रहा है कि ये देख रहे हो, जैसा ये चमकीला पत्थर प्रधानवा अपने घर बाहर लगाया है, ऐसा वहां लोग अपने शौचालय में लगवाते हैं। अच्छा, मैं लोग देख रहा हूँ कि अरे बाप रे बाप भाई, क्या मैं उधर से आया तो वो कह रहे हैं। अच्छा, उसी में एक पता क्या कह रहा है कि अच्छा हमने सुना है, मुन्ना भैया कह रहा है कि हमने सुना है कि कई तल्ला रहता है, कई तल्ला रहता है, और नीचे दूसरे का, ऊपर का दूसरे का, ऐसा भी हमने सुना है, ऐसा होता है क्या? मैं कहा हाँ भैया होता तो है। तो कहन कि अच्छा नीचे वाला अपना उसी के ले जाए तो नीचे वाला अपना ले जाए तो उसीकना, माने जैसे स्वेटर बिनना जाता है उसको उसीकना कहते हैं उसको। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे किस लिए बुलाया है? कह नहीं, हमने इसलिए बुलाया कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम बाहर रहे हो, तुम बताओ कि कौन ज्यादा बड़ा शहर, अहमदाबाद अच्छा कि इलाहाबाद अच्छा? तो मैंने मैं मरता क्या न करता, मैंने कहा भैया चित्रकूट अगर आप देखिए ऐसे समझिए कि अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए और ज़्यादा उस तरीके का, तो अहमदाबाद ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए और उस तरीके से पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखा जाए तो इलाहाबाद अच्छा है। बीच की बात ना करो, फालतू बात ना करो, ये बताओ कि इलाहाबाद अच्छा है, वहाँ संगम है, वहाँ संगम है, संगम ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, ये नहीं चलेगा। भैया कह रहे हैं नहीं अहमदाबाद अच्छा है। मैंने कहा भैया आप लोग लड़िए, मैं आता हूँ, है ना, वो सामान लेके घर टाइल लेने जा रहा हूँ। कितने बढ़िया बढ़िया मतलब गांव में किस्से हैं। और दरवाजे पे एकदम मतलब बाहर द्वार है, द्वार में खाट लगा के बढ़िया फर्स्ट क्लास आदमी लगा हुआ है कि ये चलना चाहिए। इस तरीके भैया मैंने तो एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना, और ये एक पहलवान का किस्सा है। तो क्या हुआ कि क्योंकि हमने अपनी साइड ही सुना तो वहीं का होगा। तो क्या हुआ कि एक पहलवान को बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने काट लिया तो गांव वाले ने कहा चलो दिखा लाओ, झड़वा लाओ।
हाँ। इससे पहले कि कोई असर हो। तो कहते हैं 20 साल से पहलवानी कर रहा हूँ, इत्तो सो बिच्छू, इत्तो सो। आज यही देखते हैं बिच्छू जीतेगा कि मैं। तो भैया 1 घंटा हो गया। तो उन्होंने कहा भाई साहब चलो झड़वा दें। अरे अरे आज यही देखेंगे कि बिच्छू जीतेगा कि मैं। थोड़ी देर वही भैया आधा घंटा, फिर कहते कुर्सी दे दो। तो कुर्सी ला दी गई, उस पर बैठ कर भाई साहब तुम बाद में जीत लियो, कब और से जीत लियो, चलो तुम्हें दिखवाया कि नहीं आज पहलवानी पे आ गई है। पहली बार में हमने कहते हैं बिच्छू जीतेगा कि हम। फिर कहता है कि चारपाई डाल दो इधर, खटिया डाल दो। तो देखो भाई साहब चलो दिखवा लो, बिच्छू चढ़ रहा ज्यादा, दिमाग तक पहुंच जाएगा। नहीं आज मैंने भी कसम खा ली है पहलवानी की, बिच्छू जीतेगा कि मैं, इत्तो से बिच्छू जीतेगा। भैया फिर गांव वालों ने पूछना बंद कर दिया। 15 मिनट बाद कहता है ले चलो बिच्छू ही जीत रहा। गांव की जो कहानी एक बार भैया ऐसे हुआ था कि वो अच्छा ये ना मैं मम्मी यहाँ से कपड़े ले जा मतलब मेरे को दिलवा के गांव लेके जाती थी, और जब हमारे कपड़े तभी आते थे नए कपड़े जब गांव जाना होता था। अच्छा तभी कपड़े लिए जाते थे। हाँ। तो उस टाइम वो फैशन चला था भैया कि टी शर्ट होती थी जिसमें ऐसे मार दो तो लाल लाल लाइट जलती है। आप नहीं देखे? अरे हम यार मैं चंबल अरे गाँव गरीब भैया आदमी, मैंने नहीं देखा क्रेज बाबू। था, क्या क्रेज। अरे भैया उस दिन वो पैंट ही ले आए थे। हाँ बस वो पैंट धो के ले आया था। भैया टी-शर्ट उसका वाला नहीं ऐसा देखा। होता था कि वो टू टू आवाज करे और ऐसे मारो तो वो लाल लाल लाइट जले। अब वो उसको अरे हाँ हाँ सही में? नहीं, हमने वो अरे, जूते देखे थे जो हाँ जो पी चीप पी पीछे पी वो अरे करते थे और भैया लाइट जलती। ये तो मेन अच्छा वो था। ये मेरे लिए ये तो ये दिलचस्प लग रहा है भैया। कुछ। हाँ जो मतलब ऐसा होता था कि जो शहर में जिनके रिश्तेदार रहते थे उनको बोला जाता था कि हमारे लड़के के लिए लड़की के लिए वो वाला टी लेते शर्ट आना, लेके आना। चिंगारी वाली। हाँ। तो चिंगारी अब मैं पहली बार भैया पहन के वो चला गया और ऐसे किसी दूर की बुआ के कुत्ते नहीं दौड़ाए तुमको? यहाँ सुनो भैया दूर की अच्छा आग उस पे से तो ऐसा होता था कि उस पे आग से आपको दूर रहते हैं ना कुत्ते। अच्छा अरे यार अच्छा उसमें ऐसा होता था भैया कि उस पे मारना पड़ता था ऐसे, तब वो लाल लाल जलता था। 2-3 लाइट होती थी लाल लाल जलती थी। तो भैया मैं चला गया कहीं दूर की बुआ की शादी में। अब वहाँ जो मेरे कजन्स थे उन्होंने जो मारना शुरू अरे यार ओ भैया जल अच्छा लाइट है। फिर जो उसके बाद जो चित्र बना वो ये था भैया कि मुझे लेटा दिया गया और धन न धन चल रहा है। चमका दिया गया। अरे भैया कि भाई ये कब तक बजेगा। तो ये कैसे उसमें बल्ब, मतलब वो छोटे बल्ब जो एलईडी वगैरह मैं होते हैं, बताता हूँ वैसे रहते थे वो क्या? ना टी शर्ट होती है। मैं तो इस पे एक अलग पॉडकास्ट चाहूंगा कि अरे इसके क्या। अरे बहुत बढ़िया है वो। अरे वो टी शर्ट होती है और ना वैसा लैमिनेटेड प्लास्टिक नहीं होता, हाँ वैसा स्टिकर होता है, बहुत मोटा स्टिकर। अच्छा और वो स्टिकर के अंदर छुपा होता है। बल्ब। तो जैसे किसी मिकी माउस का स्टिकर है तो उसकी आंखों से जल रहा है। ओहो। तो अच्छा तो ऐसा ये मीम होता वाले था। वहीं से लेके आए हैं वो जो अरे आप नहीं देखे? नहीं यार, मैंने अधिक क्या क्रेज था भैया। ये ज्यादा छोटा है इसका मतलब 5-10 साल नहीं मैं बोलूं ये कब का बात है भैया, जब मैं 7-8 साल का था। हिम्मत है। तो गर्मियों की छुट्टी में जब गांव जाता था भैया तो एक बार मैं गांव में खो गया। हाँ उसी मोड़ पर किसी गली में घुसा हाँ। और खो गया मोड़ तो पर। ना और रोना शुरू। और भैया 30 मिनट हो गया। 30 मिनट बच्चे के लिए 1 घंटा होता है। हाँ तो मैं 30 मिनट बच्चे ये कौन सा विज्ञान है? ये कौन सा बाल मनोविज्ञान है भाई? 30 मिनट में एक बच्चे के लिए ये घंटा होता है। मैथ है। तो भैया और मैं रोना और समझा के बता रहा है 30 मिनट भैया एक बच्चे के लिए घंटा होता है। भैया रोना शुरू। अब जब मैं 5 साल का था तब तक मुझे मम्मी का नाम नहीं पता था। मैं मम्मी को मम्मी नाम से जानता था, मम्मी नाम से और जानता पापा था। को ये पापा बढ़िया नाम से। ये बढ़िया है। तो कह रहे को किसके लड़के मम्मी का अरे यार किसके लड़के मम्मी का। तो दूर से जाते हुए मुझे दादाजी जैसे कुछ दिखा। तो दादाजी को तब तक मैं पहचान गया था, ये दादाजी है। हाँ तो फिर तो वो अपना धोती कुर्ता पहन के जा रहे थे, ये पापा ये पापा। तो फिर वो गांव वालों ने उनके पास मतलब घर तक पहुंचाया। फिर अरे गांव सब जान जाते हैं। गांव में यही तो है, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा अच्छा रहता है गांव में। मतलब सब एक दूसरे मुझे को तो जानते अपने मौसा जी से एक शिकायत रही हुई। ये मांग लो, शिकायत रही कि मांग लो, हैं? जमीन मांग लो। नहीं जमीन नहीं मांग लो। मैंने और मेरे भाई ने शिकायत प्लान बिल्कुल बनाया।
कि बगल वाली दुकान पर, उसी मोड़ की दुकान पर बढ़िया बिस्किट आए हुए हैं क्रीम वाले, हाँ और एक पैकेट जो है वो 5 रुपए का है। तो हाँ। 2 भाई 2 पैकेट की अगर व्यवस्था कर ली जाए हम्म। तो आज की शाम बढ़िया कट जाए। तो कैसे हो, माता जी तो देंगी नहीं बिस्किट के लिए, वो भी क्रीम वाले। तो मौसा जी आए हुए थे भैया, तो एक काम करते हैं कि मौसा जी के सामने लड़ेंगे, हम्म। और जब तक लगेंगे तब तक वो खड़े ना हो जाएं, अरे लड़ क्यों रहे हो। फिर वो रोकेंगे तो तू बोलियो कि मैं बोलूंगा कि अरे इसने मेरे पैसे ले लिए, कि कितने रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए, ये लो 10 रुपए, हाँ। जाओ लड़ो मत आपस में, वाद विवाद मत करो। क्या बात है। तो पूरी प्लान था ये तो। हाँ तकरीबन जो अनुमान था वो 5-7 मिनट में ये गोल हमें मिल जाना चाहिए था। मौसा जी के आगे भैया हम आधे घंटे तक लड़ते रहे, चटाचट। पहले नाटक में लड़ रहे थे, घंटे बच्चों के लिए 1 घंटा होता है। आधे घंटा बच्चों के लिए 1 घंटा, तो हम 1 घंटे लड़ते रहे। और मौसा जी देखते ही रहे, हाँ। एक बार भी ये नहीं कहा कि अरे ले लो। क्यों लड़ रहे हो, ये लो, ये पकड़ो 10 का नोट। अच्छा नहीं कोई रहते हैं ऐसे। अच्छा इनकी आधा अच्छा, गाँव घंटा में बाबू, बच्चों के लिए इनकी 1 आदत घंटा। है भैया। गांव में कुशल, हाँ। गांव में हम जैसे मैं जब शहर में आया तो लोगों ने कहा कि भाई आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा आइसक्रीम, हमारे तो बर्फ मिलता है। बर्फ किसके? नहीं बर्फ वैसा, उसको जो ऑरेंज वाला मिलता था ना, गोला। है ना, वो मिलता था। और गोला या तो नहीं, उसी में एक गरी वाला वाली। रहता है, हाँ। मतलब 2 प्रकार के बर्फ आते थे। उस आइसक्रीम को हम लोग बर्फ बोलते थे। ठीक है। वो पों पों करके बेचता था, काठे का लिए रहता था, उसी में से ऐसे हाथ डाल के अंदर से निकाल के लाता था। अनाज देते थे उसको, अनाज लेके जाते थे। या तो गरी वाला, गरी माने जो नारियल जिसमें थोड़ा छोटा रहता था और थोड़ा दूध जैसा रहता था, हाँ। अरे वो 1 रुपए का मिलता था। और मतलब जो लड़का वो खाता था वो ऐसे दिखाता था कि मतलब खा रहे हैं। और एक रहता था ऑरेंज वाला, वो जो बर्फ रहता था, जीभ उसको ऑरेंज हो बर्फ जाती बोलते थी। थे। हाँ, वो जीभ orange ऐसे हो हो जाते, आदमी जा जाके अपने आपको देख रहा है कि ऐसे ऐसे करके बकायदा। तो वही मिलता था और कुछ था ही नहीं। और टॉफी वॉफी के नाम पे वही, खैर टॉफी कंपट, आजकल हमारे यहाँ तो कंपट भैया, मैं तो बचपन में कंपट याद है संतरे वाले, आपको? हम कंपट ही कहते हैं, छोटे संतरे छोटे वाली। कंपट। क्या मजा। उसी का फिर छोटा भी आता था, एक ऐसे छोटा छोटा। हाँ। एक तो वो संतरे के आकार की मिलती थी, हाँ। और एक उसी का छोटा छोटा, वो हरे कलर की और संतरे की कलर की, लाल की, सबकी आती थी। भैया एक तो हमारे टाइम पे टैटू और आते थे, आपके टाइम पे आए क्या? अरे हाँ, वो आपको चिपकाने ऐसे वाले, हाँ, पानी से आते थे, लगा आते के थे, आते थे। अच्छा 2 रुपए तुमको का ये आता बताओ, था। तुमको जो है जैसे कभी खेत में से अंजूरी मिली है? अंजूरी हमारे यहाँ खलिहान में जब फसल आती है, ओसा के फसल तैयार हो जाती है, तो बच्चे होते हैं उनको अंजलि दी जाती है। मैंने एक निश्चित अनाज की राशि, कुछ थोड़ी सी, 1 आध किलो दे दिया। तो हमारे यहाँ अलसी होती थी, तीसी जिसको बोलते हैं, ओमेगा 3 कह के कई बार जो है क्या नाम है, मेडिकल वाले बेचते हैं। एक दिन मैं कुछ खरीदने गया था, मैं देखा, मैंने कहा अलसी रखी बेच रही है, अलसी कौन बेचता है? तो उससे पूछा, मैंने कह रही है अलसी बेच रहे हो तुम? बोला नहीं, ये ओमेगा 3 है। मैंने कहा ये यहाँ के ओमेगा 3 हो गई है? ओमेगा 3 हो गई। वहां से तो ये 40 रुपए 20 रुपए किलो थी, इधर आके आते आते ये मैटर हो गया कि वो इतनी 50 ग्राम जो है 200 रुपए की या 140 रुपए की ऐसी बिकती है यहाँ पे। अच्छा। हमारे यहाँ की मुख्य फसल है वो, तो हम लोग, और महंगी बिकती थी। तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो 20-30 रुपए की बिकती थी। तो अगर 1 किलो मिल जाए तो ये होता था कि अब कुछ दिन का बर्फ खाने का जुगाड़ हो गया। या तो डायरेक्ट ले जा करके कटोरी में ले जा करके देते थे, उससे चीजें पाते थे। कंफर्ट, नमकीन, दाल मोट बोल के नमकीन लेके आते थे। वो कागज में ऐसे ऐसे कर देते, फिर उसको ला के थोड़ा प्याज व्याज काट के खाते थे। एक कुशल बहुत ऋषभ की ही नज्म या कह दीजिए कविता है कि जो बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए सुनना, कि भाई सच में जब आप वर ढूंढने जाते हैं तो कैसा वर ढूंढें। और ये बहुत अच्छा है ना, कि जो महिलाओं, जो जैसे कई बार ना हम लोग ना बच्चियों को नौकरियों में ब्याह आते हैं। कई बार ऐसे ब्याह आते हैं कि भाई नौकरी है तो बहुत अच्छा है, बड़ा घर है तो बहुत अच्छा है, इनका नाम है, शोहरत है तो बहुत अच्छा है, जबकि मनुष्य नहीं देखते हैं। है ना, जैसे हम लोग जब नए नए पढ़ने आए थे दिल्ली में, तो एक बाबा जी हमारे गांव में, तो उनसे हमने ऐसे मजाक मजाक कहा कि बाबा ये बताइए कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो कर लेने से नौकरी पक्की हो जाएगी, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो वो गंभीर होकर तम्बाकू खा रहे थे, तम्बाकू खाते खाते बोले कि ऐसा है, मनुष्य बन जाओ, कोई कंपटीशन नहीं है। तो सबसे पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य देखा जाना चाहिए शादी करने से पहले, है ना कि उसकी नौकरी और रुतबा, ये सब चीजें। तो उस पर ऋषभ शर्मा की एक कविता है कि बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो ना, क्या बात है, कि बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो ना जिसको गिनती कम आती हो, हाय। प्यार करे तो ज्यादा कर दे, मेरे गम को आधा कर दे, मेरे साथ बराबर रोए, मैं जागूं तो वो ना सोए, मैं जागूं तो वो ना सोए। बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो ना, कि बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो ना, औरत जिसकी ढाल रही हो। क्या बेहतरीन मतलब पंक्ति है कि औरत जिसकी ढाल रही हो, जो ममता में माँ को समझे, ना बोलूं तो ना को समझे। वाह,
कि ना बोलूं तो ना को समझे, जो बहनों के साथ हो खेला, हाय, जली रोटियां हंसकर हंसकर खाए, खाए, बाबा मेरा हाथ हाथ बटाए। बटाए। हाय हाय कि बाबा मेरा हाथ बटाए, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, औरत जिसको समझ में आए। हाय, कि बाबा मेरा हाथ बटाए, औरत जिसको समझ में आए, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, राहें देख के पाँव न मोड़े, राहें देख के पाँव न मोड़े, आपकी तरह आपके जैसे हाथ न छोड़े। वाह, ये भी कह रहा है कि जो है कि आपकी तरह हाथ न छोड़े, मेरी बेटी जिससे बोले, अपने जैसा अपने वर। जैसा वर ढूंढो ना, क्या बाबा बाबा ऐसा क्या वर ढूंढो ना। देशब के बाबा लिए ऐसा। बिग शाउट आउट भाई, क्या बहुत बात अच्छी है। नज्म बहुत है। बढ़िया। तो कितनी बहुत अच्छी। खुशकिस्मती की बात है कि इतनी अच्छी नज्म लिखने वाला आदमी हमारा मित्र हमारा है। मित्र है। एक नील अहमद करके शायरा है भैया, उनकी नज्म है एक, खिलौना तो नहीं हूं मैं, न मिट्टी का कोई बुत हूं, क्या बात है। कि जब तुम हाथ को मोड़ो नहीं होगी मुझे तकलीफ, क्या कि बात जब है। तुम आँख को फोड़ो तो चीखें भी ना निकलेंगी, हाँ बिना सोचे बिना देखी बिना सोचे बिना देखे कि बिना सोचे बिना देखे मेरी शादी किसी गुड्डे से कर दोगे, मेरे सर में किसी भी नाम का सिंदूर भर दोगे, आहा, मुझे मुझसे बिना पूछे मुझी से दूर कर दोगे। क्या कहने। सुनो ये जान लो तुम भी, सुनो ये जान लो तुम भी, मुरव्वत छोड़ दी मैंने, जिसे गुड़िया समझते थे वो गुड़िया तोड़ दी मैंने। क्या क्या बात है, बात है, क्या बहुत बात है, जिसे गुड़िया समझते थे क्या बात है। वो गुड़िया तोड़ दी मैंने। इस पे भैया वो कीर्ति दीदी का भी शेर है ना, कलेक्टर कलेक्टर जो वाला, हाँ। खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, हाय हाय वो बन तो मैं भी सकती थी मुझे आगे पढ़ाते तो। क्या क्या बात है, क्या बात कितनी सही बात है। ऐसी और नज्म आप सुनना चाहते हैं तो शुद्ध शायरी शो है। हमारा अरे एक अब की शो बार है। कानपुर में तो क्या अद्भुत, अरे बहुत क्या अच्छा बढ़िया, कानपुर और ने बहुत अच्छा प्यार दिया, कानपुर इतने वालों अच्छे फिर से श्रोता बहुत थे। ज्यादा प्यार। हाँ और क्या अच्छा, मैंने तो तस्वीरों में देखा। अब बहुत उसका ही कोई अच्छा। वीडियो होगा तो बिल्कुल सब आएगा। वीडियो नहीं, 14 तारीख को भैया हम दिल्ली में अपना शो कर रहे हैं, क्या 14 बात है, जून को मैं आऊंगा। 6 और 7 जून को मुंबई और पुणे पुणे में कर रहे हैं। तो भैया आप एक बार बोल दें कि 6 हाँ। 7 हाँ। 6 6, को पुणे, 7 और 14 नहीं 6-7 को, 6 को मुंबई, पुणे, 7 को मुंबई, अच्छा और 14 तारीख को 14 जून को हम कर रहे हैं दिल्ली में। 6 तारीख को मुंबई में, 6 तारीख को पुणे 6 में, तारीख को पुणे में, और 7 तारीख को मुंबई मुंबई में, और इन लोगों 14 का- जून को हम और लोग 14 जून को दिल्ली में। तो हम्म। दिल्ली के तो जो भी हमारे बंधु सुन रहे हैं वो जरूर आए हम्म। देखने के लिए। क्या बढ़िया शो होता है दोस्तों, उसमें। बहुत मजा आएगा। शायरी के साथ साथ संगीत की भी महफिल लगती है, हाँ, शायरी और है, संगीत है, साथ ही हंसी साथ मजाक है, हंसी हंसी मजाक है। मजाक, कॉमेडी, स्टैंड अप और कॉमेडी भी होती सत्येंद्र है। भैया से 14 को अगर आप दिल्ली में हैं तो आ जाइए, क्योंकि आपको सत्येंद्र भैया से सत्येंद्र मिलने भैया का भी मौका भी हाँ। मिलेगा। भैया आप बोलिए कि आप उस भैया दिन आ नहीं, रहे तुम मैं चाहता हूँ मैं तब आऊंगा जब तुम वहां से बोलोगे कि भैया हमारे बीच हैं, जो असिस्टेंट क्या है। कमांडेंट। हैं। आखिरी बार मैंने शो में बोला था दोस्तों, हमारे बीच में सत्येंद्र भैया हैं, सत्येंद्र सर हैं, हाँ। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट कमांडर हैं। तो दोस्तों लेकिन बहुत मजा आएगा दोस्तों, आइए। डिटेल्स मैं- आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं और बहुत प्यारा शो होता है भैया, आपने जो बिल्कुल, अटेंड किया है। निश्चित तौर पे। बाकी शो में आना है तो आप कमेंट कर दीजिए, या हमारी इंस्टाग्राम पर या कहीं भी आप मैं हमें मैसेज कर डिस्क्रिप्शन और सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा BMS का, बुक माई शो का। और इतनी प्यारी पॉडकास्ट चल रही थी बहुत भैया, मजा आया आज। बहुत अच्छा लगा। रिश्तों पर बात हुई, कई सारी बातें हुई। ऐसे ऐसे वक्त पे लगता तो नहीं है कुछ कि एक खत भी आए थे पुराने पॉडकास्ट हाँ, के। हाँ, अरे कथा, इस हाँ। अरे बार भैया तो बचा लिया आपने, वरना हाँ। तो एक भैया के लिए खत आया था। हम्म, सत्येंद्र भैया की हाँ, उसके मैं कुछ एक हाँ, हाँ। बंद पढ़ देता हूँ भैया। हाँ। काफी बड़ा खत लग रहा है हाँ मुझे। हैं? हाँ, बहुत सारे खत आए भैया के लिए, काफ़ी बड़े बड़े आए। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं जिला बांदा के बेबरू तहसील से संबंध रखता हूँ। मैं आपका बबेरू पॉडकास्ट होगा। बबेरू, हाँ बबेरू। हाँ बबेरू, हाँ बबेरू तहसील से संबंध रखता हूँ। मैं आपका पॉडकास्ट और कविताएं, रामायण और रामचरितमानस के तर्क हाँ। सुनता रहता हूँ। धन्यवाद। आप अद्भुत वक्ता हैं। अरे धन्यवाद। आपके एक रामलीला वाले पॉडकास्ट में जानकारी मिली, हाँ। आप करवी चित्रकूट से हैं, तो मन और खुश हो गया। धन्यवाद। करवी चित्रकूट। आपसे निवेदन है, कभी दिल्ली आने का समय मिलेगा तो आप मिलने का समय जरूर दीजिए। दिल्ली रहते हैं सर। नहीं वो ये कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो समय दीजिए। 14 अच्छा, तारीख अच्छा, को हाँ, आइएगा। बिल्कुल 14 आइए। तारीख को 14 आइए, तारीख को आपका आइए स्वागत है। आप, समय है बिल्कुल।
हाँ, माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ये सरकारी जय। क्वार्टर में रहते थे माँ भैया, शारदा की कृपा है। हाँ। गांव में उनकी अलग इज्जत रहती थी। अरे! दूध वाली चाय बन के बिल्कुल नहीं, ये जिले में रहे ना, ये तो गांव में कहा अच्छा, ये तो जिले में रहे रहे। ना, पर वहाँ भी जिले में इज्जत भी। अरे होती थी। सरकारी क्वार्टर पुलिस तो। पुलिस वाले जहाँ रहते हैं, और ये सिंचाई विभाग वाले हैं, हाँ। ऐसे जो अफसरान जो हैं उनके और बच्चे भी जो कोई रहते पत्र पढ़ दें। हाँ हाँ, एक आया मेरे लिए। काफी आपने तो बहुत प्रिंट करवा लिए हैं। कुछ इसमें एक ही बंद पढ़ता हूँ क्योंकि अच्छा, आपके लिए हैं। अपने वाला भी खुद ही पढ़ेगा, मैं पढ़ दूं क्या? नहीं, पढ़ो पढ़ो। हाँ। सीधा बात करती हूँ। हैं? सीधा अरे मैंने ये हम दोनों के लिए अच्छा, ठीक। सीधा बात करती हूँ। हाँ। मैं पहले ये नहीं सोचती थी कि कोई यूट्यूब पे बैठ के शायरी की बात करे और मैं इतना कनेक्ट कर पाऊँ, लेकिन आपने कर दिखाया। आपका बात। शो सुनने के बाद एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हुई कि हम सब अपनी ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खोए रहते हैं। हाँ। सुबह की चाय ठंडी हो गई, बॉस ने मैसेज कर दिया, ट्रैफिक में देरी हो गई, अरे वाह। और हम इन चीज़ों को क्या इतना बड़ा बना लेते हैं कि दिन बर्बाद हो जाता है। हाँ। क्या जब सत्येंद्र सर कोई एक लाइन बोलते हैं रामचरितमानस से और एक सेकंड के लिए सब रुक जाता है, हाँ। लगता है अरे यार तुलसीदास ने ये 500 साल पहले लिख दिया था, क्या आज बात भी है। सही में। क्या बात है। देख, जनजी कनेक्ट हो रहे हैं वाह हमसे। वाह वाह। क्या वाह, बात है। वाह वाह वाह। जो चीज मुझे कितना सबसे बढ़िया से लिखा। हाँ, हाँ, हाँ। जो चीज तुलसीदास मुझे ने जो 500 साल पहले पहले लिख दिया था, यानी- वो आज भी कनेक्ट हाँ। हो रहा है। क्या बात है। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, हम कनेक्ट कर रहे हैं जेनजी से। हम्म। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये कि आप दोनों कभी एक्सप्लेन नहीं करते लेक्चर की तरह। हाँ। आप सिर्फ जोड़ते हो, एक शेर है, एक मोमेंट है लाइफ का, क्या बात और है। वो दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं इतनी नेचुरली कि समझ ही नहीं आता कब अंदर उतर गए। क्या क्या बात बात है। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। बहुत क्या आभार। बहुत नाम? बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा दुख होता है, कोई कंफ्यूजन होती है, और हम सोचते हैं कि किसने हमारी बात समझी होगी इतनी डीपली। आपका शो सुन के लगता है कि मेरे कुछ दोस्त, कुछ भाई मेरी बात कर रहे हैं। क्या क्या बात बात है। है। क्या बात और अमन भाई है। हाँ। और अमन भाई, आप जो सवालों में इतनी सादगी रखते हो वो बहुत जरूरी है। नहीं, ये तो मुझे एक मित्र ने सामने से बोला। अच्छा। हाँ, मैं उस समय फोन किया तुमको, तमाम तरह के मतलब समय की तरह तुमने फोन नहीं उठाया। ऐसा नहीं है। बिजी आया कि कह रहा है वो मराठी में बोलती है हाँ। कि आप उनसे कुछ देर बाद बात कर सकते हैं, है ना? नहीं, वाकई नहीं बात बहुत कर- प्यारे सवाल, और अरे नहीं, बहुत अमन कितना बढ़िया संचालन करते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा है यार। एक बहुत आखिरी खत शुक्रिया पढ़ दें? इतने प्यारे हाँ, प्यारे खत लिखने के लिए। एक और खत है? हाँ, अरे वाह। स्वागत है। इससे पहले विशाल तुमने वो मोहंती आईडी का भी पहनी खत थी है। कि विशाल कौन कौन है? मोहंती। विशाल मोहंती। अच्छा अच्छा। कुशल भाई, अच्छा। आए, नमस्ते। अरे हाँ, भाई। नमस्ते, आपका नमस्ते। बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हाँ। नहीं, वो तो मैं भी हूँ। कुशल का प्रशंसक तो मैं भी हूँ। बस एक छोटी सी गुजारिश थी, हाँ। क्या आप मेरे नाम से गजल पढ़ेंगे? नाम है विशाल मोहंती, जानता हूँ शायद ही मुमकिन ना हो, लेकिन अगर हो सके तो उस दिन का वो पल जिंदगी भर याद रहेगा। क्या बात है। आपका विशाल मोहंती। कुशल भाई, कोई गजल से एक आध शेर। एक शेर पढ़ दीजिए कोई विशाल भाई के लिए। आज के मुद्दे को लेकर ही हाँ, हाँ, पढ़ हाँ, देता हूँ। हाँ। इरशाद। विशाल भाई, बहुत शुक्रिया, और अपनी सब माताओं बहनों के नाम और बदलते वक्त के नाम जो अच्छे दिन लेकर आएगा, वो सब फिर होगा कि बुआ को बिन बुलाए नहीं आना पड़ेगा, उनको लेके क्या आएंगे बात है। उस मोड़ सर। भैया एक गज़ल है कि इरशाद। किसी को बनाने में किस्मत तो है ही, वाह। किसी को बनाने में किस्मत तो है ही। मगर अपने हाथों में मेहनत तो है ही। क्या वाह। बात है। किसी को बनाने में किस्मत तो है ही, मगर अपने हाथों में मेहनत तो है ही। ये मुमकिन है तुझको हुनर देख चुन ले, वाह वगरना तो फिर खूबसूरत तो है ही। आए, वाह हाय। वाह वाह। वाह। निकल जाए बाहर ही गुस्सा तो अच्छा। ये आखिर के दो शेर पढ़ने के लिए मैंने गजल क्या चुनी। बात है। निकल जाए बाहर ही गुस्सा तो अच्छा, वाह। कि फिर आपके घर में औरत तो है ही। क्या बात है। निकल जाए बाहर ही गुस्सा तो अच्छा, कि फिर आपके घर में औरत तो है ही। सभी लड़कियां छिप गईं शाम ढलते, हाय। सभी लड़कियां छिप गईं शाम ढलते, कहो कुछ भी मर्दों की दहशत तो है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इन्हीं कुछ जवाबों और इन्हीं कुछ सवालों के साथ ये इस पॉडकास्ट को हम यहाँ, मैं चाहता तो नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे रोकते हैं। हर खूबसूरत चीज़ की एक विशेष बात होती है कि उसकी एक अवधि होती है। अवधि नहीं, अवधि अवधि होती है। अवधि 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 होती हाँ। है। अवधि होती है। ये अब की बार डालना, ये डालो ताकि तुम्हें 3 बार समझा चुको। पिछले 3 बार से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। वैसे तो मैं ठीक ठाक हिंदी बोल लेता हूँ, नहीं, लेकिन अच्छी बोल ले रहे हो, लेकिन अवधि नहीं, और बहुत अवधि, देर से भी बोल अवधि में गड़बड़। हाँ। अरे तो
फिर मिलेंगे चलते चलते। कुछ जो एक बात कहनी होती है कि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। अयान भाई हैं, आनंद भाई हैं, मोहित भाई हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम इन्हें रात को 12 बजे भी याद करते हैं और सुबह 9 बजे भी याद करते हैं कि हमारी पॉडकास्ट का प्लीज़ कुछ कर दीजिए। खबरगांव का बहुत शुक्रिया और पत्रों के लिए बहुत पत्रों शुक्रिया। के लिए बहुत शुक्रिया। आगे ऐसे भी ही आप पत्र पत्र आपको भेजते रहिए। भेजने हैं अमन, और ये sorry, नामुमकिन नहीं है, कुशल भाई से निवेदन करेंगे तो जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे, है ना। हाँ। और आप ऐसे ही पत्र भेज सकते हैं kamshow@khabargaon.com या aman@khabargaon.com पर। इन दोनों मेल आईडीज जो आपको दिख रही हैं इस पर आप भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे चलते ही चलते दोस्तों, तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।